सुप्रभात बच्चों। पिछले व्याख्यान में हमने कक्षकों के संकरण के बारे में पढ़ा। वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक असमान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिश्रित हो तथा दो या दो से अधिक समान ऊर्जा वाले कक्षकों का निर्माण करें, संकरण कहलाता है। हमने ये भी बताया है कि संकरित कक्षकों के द्वारा होने वाले अतिव्यापन से केवल सिग्मा बंध ही बनते हैं। अब हम विभिन्न ऑर्बिटलों के द्वारा होने वाले विभिन्न प्रकार के संकरण को देखेंगे। पहला s तथा p ऑर्बिटल युक्त संकरण। इसमें पहला संकरण आता है sp3 संकरण। यह संकरण किसी परमाणु के एक s तथा 3p कक्षकों या ऑर्बिटलों के परस्पर मिलकर ऊर्जाओं के पुनर्वितरण के द्वारा बनता है। इसके फलस्वरूप समान ऊर्जा के और प्रत्येक प्रकार से समतुल्य 4 ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं, जिन्हें sp3 संकरित ऑर्बिटल कहा जाता है। प्रत्येक sp3 संकरित ऑर्बिटल में 25% s तथा 75% p लक्षण पाया जाता है। सभी संकरित कक्षक एक समचतुष्फलक के चारों कोनों की ओर निर्दिष्ट होते हैं, जिसमें परमाणु समचतुष्फलक के केंद्र में स्थिर होता है तथा संकरित कक्षकों के बीच का बंधकोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। आप यहाँ देख सकते हैं एक s और 3p कक्षकों के द्वारा 4 sp3 संकरित कक्षक बने हैं। एक देखिए ये बन गया, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना और चौथा कक्षक ये बना। इसमें एक बड़ा लोब जिसको बॉन्डिंग और एक छोटा लोब जिसको एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। इनके बीच का जो बंधकोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री होता है। अब देखते हैं इसके आधार पर मीथेन अणु की संरचना। मीथेन का अणुसूत्र CH4। इसमें कार्बन केंद्रीय परमाणु है और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1s2 2s2 2p2। जब यह उत्तेजित अवस्था में होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 2p3 हो जाता है। इस प्रकार से ये अयुग्मित कक्षा वाले जो ऑर्बिटल हैं 1s और 3p, ये मिल कर के sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं। इसमें आप देखो ये 4 sp3 संकरित कक्षक समान ऊर्जा के बने हैं, जो एक समचतुष्फलक के 4 कोनों की तरफ निर्दिष्ट होते हैं और इन चारों कोनों पर हाइड्रोजन परमाणु क्रमशः लग जाता है। इनके बीच का जो बंधकोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट
तथा सभी बनने वाले बंध सिग्मा प्रकार के होते हैं। तो यह था sp3 संकरण। अब देखते हैं आगे sp2 संकरण। जैसा कि ऊपर देखे हैं, 1s और 3p के संकरण से sp3, लेकिन जब 1s और 2p कक्षक आपस में संकरित होते हैं तो 3sp2 संकरित कक्षक प्राप्त होते हैं समान ऊर्जा के, जिनमें s लक्षण 33% और p लक्षण 66% होता है। इसमें तीनों संकरित कक्षक एक त्रिभुज के तीनों कोनों की तरफ निर्दिष्ट होते हैं। देखिए, एक कक्षक ये बन गया, दूसरा कक्षक ये बना और तीसरा कक्षक ये बना। इनके बीच का जो बंध कोण है वो 120 डिग्री, और इसकी जो ज्यामिति थी वो त्रिकोणीय अभिविन्यास हो गई। अर्थात जब sp2 संकरण होता है जिसमें 1s और 2p कक्षक आपस में मिलते हैं, तो आप देखो s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई sp2 संकरण से समान ऊर्जा व समान आकृति के 3 sp2 संकरित कक्षक बनते हैं। अब देखते हैं उदाहरण, जैसे एथिलीन है। एथिलीन में भी वही केंद्रीय परमाणु कार्बन है और यहाँ पर क्या होता है, 1s और 2p आपस में, केवल यहाँ पर देखो 1s और 2p ही मिश्रित हुए। इससे बना क्या, 3sp हाइब्रिड कक्षक। 3sp हाइब्रिड कक्षक बनेंगे और इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे सॉरी sp2 संकरित कक्षक बनेंगे, वो यहाँ पे ये लिखा है, आप देखिए, ये आपस में जो sp2 संकरित कक्षक हैं, ये यहाँ पे 120 डिग्री के कोण बनाएंगे और 3 sp2 संकरित कक्षक xy तल में और एक pz जो संकरित कक्षक है वो z के समानांतर है। अब यहाँ पे जब एथिलीन की संरचना हम देखेंगे तो इसमें जो संकरित कक्षक थे 3, इन संकरित कक्षकों के द्वारा देखिए ये संरचना बन रही है त्रिकोण की, ये संकरित कक्षक है। यहाँ दूसरे कार्बन के भी देखो ये संकरित कक्षक हैं, इनके बीच का जो बंधकोण है ये 120 डिग्री, और यहाँ पे दो sp2 संकरित कक्षकों ने एक सिग्मा बंध कार्बन कार्बन के बीच में ये बना दिया। इसके बाद बाकी सभी हाइड्रोजन के साथ बंध बनाते हैं, और जो असंकरित कक्षक ये जो pz रह गया दोनों का, इसने पार्श्व अतिव्यापन किया और इस पार्श्व अतिव्यापन के फलस्वरूप पाई बंध बनाया। तो ये था sp2 संकरण। अब आगे बढ़ते हैं sp संकरण। sp संकरण में क्या होता है, जब एक s और एक p कक्षक आपस में संकरित होते हैं
तो समान ऊर्जा व समान आकृति के दो sp संकरित कक्षक बनते हैं जो अपने आप को अधिकतम 180 डिग्री पर यानी रेखीय संरचना में व्यवस्थित करते हैं और इनके बीच का बंध कोण 180 डिग्री होता है। अब इसके आधार पर हम एसिटिलीन की संरचना की व्याख्या कर सकते हैं। आप देखिए, एसिटिलीन अणु में एक S और एक P आपस में मिश्रित होगा तो दो sp संकरित कक्षक बनेगा। ये sp संकरित कक्षक दोनों बन गया। अब ये आपस में ये जुड़ जाएंगे और ये जो दो असंकरित कक्षक दोनों के हैं ये पार्श्व अतिव्यापन करके पाई बंध बना लेंगे। यहाँ पर जो इनकी बंध ज्यामिति होगी वह बंध ज्यामिति लीनियर और बंध कोण इनके बीच का 180 डिग्री। आप यहाँ देखो, जो संकरित कक्षक थे उन संकरित कक्षकों ने देखिए, एक ये है दूसरा ये है, इन दोनों के छोटे लोब इनके बीच में हैं। इसने इस कार्बन के साथ कर लिया और इसने हाइड्रोजन के साथ साझा कर लिया। यहाँ भी हाइड्रोजन के साथ साझा हुआ, ये सिग्मा बंध है और कार्बन कार्बन के बीच में भी सिग्मा बंध है। बाकी के जो ये दो असंकरित कक्षक थे इन्होंने पार्श्व अतिव्यापन किया और पार्श्व अतिव्यापन करने के पश्चात इनके बीच में पाई बंध बना, तो ये दोनों जो है ये पाई बंध है। तो असंकरित कक्षकों से पाई बंध और संकरित कक्षकों से सिग्मा बंध बनते हैं। अब देखते हैं sp और d ऑर्बिटल युक्त संकरण। इसमें पहला संकरण है dsp2 संकरण। इसमें क्या है आप देखिए, यहाँ पे जब एक S, दो P और एक D कक्षक आपस में मिश्रित होंगे तो कुल 4 dsp2 संकरित कक्षक बनाएंगे। जैसे हम देखते हैं निकिल टेट्रा कार्बोनिल जटिल आयन की संरचना। इसमें निकिल परमाणु क्रमांक 28, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 और 4s2। जब निकिल का धनायन बनता है तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाहरी जो है वो ds2, p6 और d6 हो जाता है। 4s और 4p ये दोनों क्या होते हैं, रिक्त कक्षक होते हैं। अब साइनाइड आयन एक प्रबल लिगेंड की भांति व्यवहार करता है। उपरोक्त जटिल आयन के बनने की प्रक्रिया में निकिल द्विधनायन के d6 इलेक्ट्रॉनों का हुंड के नियम के विपरीत युग्मन हो जाता है। अर्थात यहाँ जो एकल इलेक्ट्रॉन है यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करके इसको युग्मित कर देता है। देखिए यहाँ पे अब क्या हुआ, एक D, एक S और दो P ये असमान ऊर्जा के 4 रिक्त कक्षक आपस में ये संकरित होते हैं। और जब संकरित होते हैं तो समान ऊर्जा के 4 dsp2 संकरित कक्षक रिक्त कक्षक बनते हैं जो अपने आप को एक समतलीय वर्ग के चारों कोनों की तरफ निर्दिष्ट कर लेते हैं।
यहाँ देखो, ये कक्षक, ये कक्षक और ये कक्षक, ये आपस में संकरित हुए DsP2, तो समान ऊर्जा के 4 DsP2 संकरित कक्षक बने, जो एक समतल वर्ग के चारों कोनों की तरफ ऐसे निर्दिष्ट हो गए और इनके बीच का जो बंध कोण था वो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे चूँकि चारों के चारों कक्षक रिक्त हैं, इसलिए साइनाइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को इनके भीतर इंसर्ट करके उपसह संयोजी बंध बनाता है। ज्यामिति इसकी वर्ग समतलीय हो जाती है। तो ये था DsP2 संकरण। अब देखते हैं sp3d संकरण। इसमें एक S 3p और 1d आपस में मिलकर sp3d संकरण बनाते हैं। अब इसको हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में समझ सकते हैं। आप यहाँ देखो, फास्फोरस, आप ये पढ़ लेना, फास्फोरस की बाहरी कक्षा में कुल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब यह उत्तेजित अवस्था में होता है, यानी संयोजकता की अवस्था में होता है, तो इसका S का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके D में आ जाता है। तब इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के कक्षक होते हैं जो आपस में मिश्रित होते हैं और मिश्रित होकर 5 sp3d कक्षक बनाते हैं समान ऊर्जा के, और ये अपने आप को एक त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना में व्यवस्थित करते हैं। इसमें त्रिभुज के तल का जो कोण होता है यह 120 डिग्री तथा इसके अक्ष का जो ये कोण होता है ये होता है 90 डिग्री। मतलब 2 तरह के कोण हो गए, यहाँ पर दिया हुआ है। ये कोण 120 डिग्री और इसके बीच का कोण यहाँ दिया हुआ है, यह 90 डिग्री है और ये कोण 120 डिग्री हुआ है। मतलब संकरण के पश्चात संकरित कक्षक अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि उनके मध्य न्यूनतम प्रतिकर्षण हो और इस स्थिति में वो एक स्थायी ज्यामिति का निर्माण करते हैं जो कि उस अणु की ज्यामिति होती है। तो यहाँ पर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक आपस में मिश्रित हुए 5 sp3d संकरित कक्षकों का निर्माण हुआ और ये अपने आप को एक त्रिकोणीय द्विपिरामिड के रूप में स्थापित किए तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्लोरीन के साथ साझा करके 5 सिग्मा बंधों का इनके द्वारा निर्माण किया गया। तो यह था sp3d संकरण। एक संकरण और देख लेते हैं sp3d2। इसमें क्या है, sp3d2 संकरण में एक S 3p और 2d ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होंगे, तो ये कुल मिला के 6 sp3d2 संकरित समान ऊर्जा के कक्षकों का निर्माण करेंगे और ये अपने आप को एक अष्टफलकीय संरचना में ढालते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ देखिए सल्फर के पास 2 युग्म इलेक्ट्रॉन है। उत्तेजित अवस्था में ये दोनों इलेक्ट्रॉन कूद के D में चले जाते हैं। S का भी D में चला गया और P का भी D में चला गया, तो सभी 6 अयुग्मित ऊर्जा वाले कक्षक बच गए। ये आपस में मिश्रित होंगे तो कुल 6 समान ऊर्जा के कक्षक बनेंगे
जो इस प्रकार की अष्टफलकीय व्यवस्था में अपने आप को व्यवस्थित करेंगे। इनके प्रत्येक के बीच का जो बंधकोण होगा ये 90 डिग्री होगा। यहाँ पर हर जगह एक एक फ्लोरीन लगेगी और एक फ्लोरीन लग जाने से सभी का सभी सिग्मा बंध बनेगा। तो 1s 3p और 2d के द्वारा जो बना हुआ संकरण है वह sp3d2 प्रकार का संकरण होता है। यदि संकरण में भाग लेने वाले d कक्षक आंतरिक यानी n-1 कक्ष के हैं तो इसको d2sp3 कहा जाता है, तथा अगर ये बाह्य के हैं तो इनको sp3d2 कहा जाता है। अब sp3d2 या d2sp3 संकरित से निर्मित जो अष्टफलकीय ज्यामिति है वो अनेक प्रकार के जटिल आयन भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड आयन, हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड आयन, हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड आयन और हेक्सा एक्वो आयरन थर्ड। ये जो आयन हैं ये सभी sp3 प्रकार के संकरण प्रदर्शित करते हैं। अब एक और संकरण देखते हैं sp3d3। इसमें क्या होगा, 1s 3p और 3d यानी कुल 7 कक्षक मिलेंगे और 7 समान ऊर्जा के कक्षक बनाएंगे। जैसे IF7 देखते हैं। IF7 में फ्लोरीन की बाहरी कक्षा में कुल 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब 5s में 2 आयोडीन 5s में 2 और 5p में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब यह ऊर्जा की उत्तेजित अवस्था में होगा तो S के 1 और P के 2 इलेक्ट्रॉन D कक्षक में कूद जाएंगे और उस स्थिति में यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 7 और संकरित होने वाले कुल कक्षों की संख्या भी 7 होगी। अब यहाँ पर जो ज्यामिति बनती है वह पंचकोणीय द्विपिरामिडी होती है। प्रत्येक sp3d3 संकरित ऑर्बिटल फ्लोरीन परमाणु की एकल समावेशित 2p ऑर्बिटल से अतिव्यापन करके एक आयोडीन फ्लोरीन सिग्मा बंध का निर्माण करता है। इस प्रकार 7 आयोडीन फ्लोरीन सिग्मा आबंधों में से 5 आबंध 72 डिग्री के कोण पर एक तल में तथा शेष आबंध तल के लंबवत स्थिर होते हैं और उनके बीच का बंध कोण 90 डिग्री। इस प्रकार एक पंचकोणीय द्विपिरामिडी IF7 अणु प्राप्त होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जंप किया यहाँ, ये जंप किया यहाँ और ये जंप किया यहाँ। कुल असमान 7 कक्षक आपस में संकरित हुए, 7 समान ऊर्जा के कक्षक बने जो एक पंचकोणीय द्विपिरामिड की तरफ दिखाते हैं। यहाँ पर ये जो कोण है यहाँ दिखाया हुआ है 72 डिग्री और जो तल के लंबवत है इनका जो कोण है ये 90 डिग्री है। तो ये एक पंचकोणीय द्विपिरामिडी संरचना प्राप्त होती है sp3d3 संकरण के पश्चात। तो ये थे विभिन्न प्रकार के संकरण। अब इनसे संबंधित अगर कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।